दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड पुलिस भर्ती फिजिकल जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि 24 फरवरी से उत्तराखंड पुलिस भर्ती के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिजिकल के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, प्लस दूसरा है कि जो आपका फिजिकल का प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, रनिंग कब होगी, कब चिनअप होगा, कब उठक बैठक होगा और क्या क्या प्रोसेस इसमें रहती है। अगर आप पहली बार पुलिस की भर्ती दे रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो एज बढ़ने वाली थी उस संबंध में भी क्या क्या अपडेट है और मंडे को क्या अपडेट मिलने वाली है। एज कितना बढ़ सकता है और कितना, क्या इसके चांसेस हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। पहले हम इस भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल भर्ती परीक्षा जो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या उसके क्राइटेरिया है और क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए एज ए टाइम ऑफ फिजिकल। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पे आपको फिजिकल के 7 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको फिजिकल के एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे आयोग की वेबसाइट पे। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी करके रखना, जिससे कि जल्द से जल्द जब आपका फिजिकल का टाइम हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग ना रहे। साथ में आप एक सेट फोटोकॉपी भी साथ में 2 सेट रख लेना, क्योंकि फोटोकॉपी वैसे वहाँ पे चाहिए होती नहीं है लेकिन दिखाना पड़ता है। बाकी आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो दोस्तों 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। जैसा कि ये चीज़ें ज़रूरी है, 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। बस बट आजकल जो है, जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ये दोनों साथ में अटैच रहते हैं। यानी कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही रहता है। बात करें जिन लोगों ने हिल सर्टिफिकेट यूज़ किया है हाइट में छूट के लिए या अन्य जो चेस्ट में छूट के लिए, तो आप लोगों के पास हिल सर्टिफिकेट यानी कि पर्वतीय राज्य जो ज़िले हैं, पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और आपको फिजिकल के टाइम पे अगर आपने हिल सर्टिफिकेट वाला कॉलम चूज किया है यानी कि छूट के लिए, तो आपको कंपलसरी ये चीज़ होना चाहिए आपके पास। बिना हिल सर्टिफिकेट के आप केवल जनरल में काउंट होंगे। जनरल मतलब कि आपका जो क्राइटेरिया है जनरल का, हाइट और चेस्ट का, वो आपका माना जाएगा। वहाँ पर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं चलेगा। तो आप लोगों के पास पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो आपके पास अगर है तो आप ये प्रमाण पत्र वहाँ पर ज़रूर लेके जाइए। डोमिसाइल उत्तराखंड के स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, प्लस एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप 4 फ़ोटो भी साथ लेके जाना। लेकिन फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने पास इन केस इमरजेंसी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये है जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिजिकल के टाइम पे अपने साथ लेके जाने हैं। अब आगे बात करेंगे हम कि जो फिजिकल का प्रोसेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल के प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रोल नंबर वाइज एक लाइन में बैठाया जाएगा, सभी को अलग लाइन में बैठाया जाएगा रोल नंबर वाइज। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको बुलाएंगे, आपके आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। देन आपका हाइट एंड चेस्ट चेक होगी। ठीक है, सबसे पहले आपका हाइट एंड चेस्ट चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको 20-20 का एक टोली बनाई जाएगी 20-20 लोगों की। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको 20-20 लोगों की टोली में, मतलब 20-20 लोगों का से वो बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको अपने जो भी आप टी शर्ट वगैरह पहनेंगे उस पर आपको चेस्ट नंबर को आगे और पीछे दोनों दोनों साइड पिन की सहायता से वो लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो भी आगे का प्रोसेस होंगे जैसे बॉल थ्रो या जो भी चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको आपके नाम से कोई नहीं जानता, ना ही कोई रोल नंबर से जानेंगे। केवल आपका चेस्ट नंबर वहाँ पर मेंशन रहेगा। ठीक है, आपको कोई भी बुलाएंगे तो चेस्ट नंबर से बुलाएंगे। चेस्ट नंबर और लगेंगे आपको, जैसे बॉल थ्रो फेंकना है चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, इस टाइप से वहाँ पे रहता है।
अगर आप पहले भी कोई और फिजिकल दे चुके हैं तो आपको पता होगा, लेकिन आप नए हैं तो आप लोगों को ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। अब फिजिकल में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है दोस्तों बॉल थ्रो। बॉल थ्रो जो क्रिकेट की बॉल होती है, यानी कि जो 2 पीस की बॉल होती है, उस बॉल से बॉल थ्रो करवाया जाता है। तो बाकी आपको मानक पता है कि कितने में एक्सीलेंट मिलता है। 20 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स का लॉन्ग जंप रहेगा, 20 मार्क्स का चिन अप रहेगा, 20 मार्क्स का पुशअप। बाकी इस अकॉर्डिंग ये डिवाइड रहते हैं, ठीक है? वो आप देख लेना कितने मार्क्स का क्या-क्या रहता है। लेकिन 20 मार्क्स इसमें मैक्सिमम रहता है, ठीक है? टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका फिजिकल एग्ज़ाम रहने वाला है। तो बॉल थ्रो की बात करें, बॉल थ्रो सबसे पहले होगा आपका। अगर बॉल थ्रो आप पास कर लेते हैं, देन आपका लॉन्ग जंप होगा। अगर आप लॉन्ग जंप पास कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लॉन्ग जंप करेंगे तो आपके वहाँ पे भी साइन होंगे। बॉल थ्रो करोगे तो वहाँ पे भी साइन होंगे कि आपने पास कर लिया। जो लोग फेल होंगे तो उनको भी साइन करवा के भेज देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका चिनअप होगा, यानी कि जो आप चिनअप करेंगे, जितना भी इसमें दिया है 5-10, तो आपको चिनअप होगा। उसके बाद आपका होगा पुशअप, यानी कि डिप्स। डिप्स के बाद होंगे आपके, जैसे आपका डिप्स खत्म होगा वैसे आपका उठक बैठक वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डिप्स और जो उठक बैठक है वो एक ही जगह पे होते हैं। बॉल थ्रो अलग जगह पे होगी, लॉन्ग जंप अलग जगह पे होगी, चिनअप अलग जगह पे होगी। लेकिन जो पुशअप और उठक बैठक है वो आपका साथ में ये प्रोसेस होने वाला है, ठीक है? लगभग 50 सेकंड का भी या 30 सेकंड का भी डिफरेंस टाइम नहीं मिलता है बीच में। बस आपका जैसे ही आपका डिप डिप से खत्म होगा वैसे ही आपका उठक बैठक स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग इस सबको क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि पास कर लेंगे, क्वालिफाइंग तो नहीं है, ये मार्क्स वाला है। जो लोग इन सबको पास कर लेंगे उन लोगों का लास्ट में रनिंग होगा। रनिंग आपका डिपेंड करेगा कि कितने लोग को बुलाया था उस दिन। अगर 200 लोगों को बुलाया है एक दिन में, मान ले जाए, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर 150 लोग क्वालिफाई कर पाए टोटल दौड़ के लिए, तो यहाँ पे आपका 2 ग्रुप या 3 ग्रुप में या सिंगल ग्रुप में भी इनको दौड़ा सकते हैं। कि वो डिपेंड करेगा कि आपकी जहाँ पर आपकी रनिंग हो रही है वहाँ पर कितना जगह है, उस जगह के अकॉर्डिंग भी करते हैं। प्लस जो अभ्यर्थी है उनकी क्वांटिटी के, यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं उस अकॉर्डिंग भी वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? वो डिपेंड भी करता है कि जो एरिया जहाँ पे आप रनिंग का ट्रैक है वो ट्रैक की क्षमता कितनी है। यानी कि आप लोग एक टाइम पे इतने लोग दौड़ सकते हैं, उसमें नहीं दौड़ सकते हैं, है ना? सेफ्टी पर्पज़ भी देखा जाता है। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? यहाँ पे लास्ट टाइम आपका होगा रनिंग, उसके बाद होगा आपका फाइनल डन। अगर आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका सब कुछ फिनिश हो जाता है, तो आपके उसके बाद आपका रनिंग के बाद आपका जो लिस्ट होती है उस लिस्ट पे आपके सिग्नेचर करवाए जाएंगे कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है या आपका फिजिकल पूरा हो चुका है। और जो लोग फेल रहेंगे, जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं रनिंग पार कर पाएंगे, उन लोगों को भी उसमें साइन करवाए जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड या नॉट, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ रहती है उसमें। उसके बाद आपका चेस्ट नंबर जमा करने के बाद फिर आपको थोड़ी देर बाद वो लोग वापस भेज देंगे। उसके बाद आपको रिटर्न की तैयारी करनी है। अभी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको पूरा जी जान से रिटर्न की तैयारी में लग जाना है। अब जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती एज का जो मैटर था उसमें क्या आज न्यूज़ आई है। लेकिन जहाँ तक है अभी दोस्तों, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आई है कि 2 से 3 साल एज बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें कि 1 जुलाई 2022 को कट ऑफ डेट यहाँ पे माना गया है। ऐसा अभी तक सुनने में आया है, यानी कि 2 या 3 साल के बारे में समझ में आ रहा है अभी तक, जितना भी कहने लोगों द्वारा। प्लस जो बेरोजगार संघ की तरफ से भी बेरोजगार संघ की तरफ से भी जो बेरोजगार संघ की तरफ से भी जो चीज़ें अपडेट सामने मिल रही हैं, और प्लस जो लोग नैनीताल हाईकोर्ट में उस समय प्रेजेंट थे उनके द्वारा बोला गया है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में मंडे तक शासन द्वारा प्रस्ताव आ सकता है, यानी कि आने की उम्मीद है। और 2 से 3 साल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक एज बढ़ने की यहाँ पे चांसेस है। तो आप लोग उम्मीद ना छोड़ें, मंडे का वेट कीजिए। मंडे का वेट करने के बाद ऐसा नहीं कि फिजिकल का डेट आ गया है तो एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ सकता या एज नहीं बढ़ सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मान सकते हैं फिजिकल उसी डेट पे होंगे, लेकिन उसी डेट से स्टार्ट होंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए 2 से 3 दिन या 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो लोग नए लोग ऐड होंगे उसमें जो एज बढ़ेगा, उन लोगों के लिए 2 या 3 दिन पोर्टल ओपन किया जाएगा। उसके बाद
इन्हीं लोगों को उस जो भर्ती प्रक्रिया है उसके फिजिकल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि लास्ट के दिनों में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो उसके आप टेंशन मत लीजिए कि यार फिजिकल का डेट आ चुका है, एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखिए और भर्ती में एज बढ़ने के लिए मंडे का आप वेट कीजिए। कोई जल्दबाजी किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। और बाकी कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।